हेलो खुशी, मैं हूँ। हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है, जरूरी बात करनी है। जो भी बात है फोन पर कह दो। नहीं, मुझे फेस टू फेस बात करनी है। मैसेज करूंगा, तुम आ जाना। ओके बाय। मेरी बात सुनो। गुज़ी इस तरह दबे पाँव क्यों आते हो तुम? डरा दिया मुझे। आई थिंक तुम कुछ छुपा रही हो इसलिए घबरा गई। मैं तो बस स्टाइल लेने आया था। अगर तुम किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो तो जो शर्ट तुमने हाथ में ली है उससे ये वाली टाई मैच करेगी। ये वाली? शुक्रिया। तो तुम सच में किसी लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो? मुझे इससे क्या जाते रहो। शादीशुदा जिंदगी कैसे चल रही है? अच्छी। तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सारी तैयारियां तो समझो हो ही गई है और डेकोरेशन वगैरह भी लगभग हो ही गई है। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हम जल्द ही इसे खोल ही देंगे। ओपनिंग के दिन तुम्हें जरूर आना है। ठीक है, आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, मैं ये ऑर्डर करती हूँ। तो तुम आ गई। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं ही गलत था। मुझे पता है तुम मुझे माफ कर दोगी। सुन रही हूँ मैं, कहो जो कहना है। मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, गलत किया मैंने, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। मगर मैं तुम्हें चाहता हूँ। तब मेरे पास ना कोई घर थी ना गाड़ी था। कैसे रहता तुम्हारे साथ? आज मेरे पास सब कुछ है। अच्छा, तो अब तुम्हारे पास वो सब कुछ है? अभी भी तुम मुझे ताने मार रही हो। खैर कोई बात नहीं, तुम अपनी जगह सही हो। जानते हो आज भी मुझे वो दिन याद आते हैं। कितने अच्छे थे ना वो दिन। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। जो भी पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे वो हर एक पल मुझे याद है। स्कूल में छुप छुप के जाना, टीचर से मार खाना, सभी कुछ याद है मुझे। मुझे बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं तुम्हें याद नहीं आता? बिल्कुल याद आते हो। सोचती हूँ कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। ये क्या कह रही हो तुम ऐसा नहीं सोच सकती। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। हाँ, हुआ है मेरा वजन कम, और ये हुआ है मेरे पति यिन शिचिन की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। मैंने वजन कम किया है ताकि उसके बराबर में खड़ी हूँ तो अच्छी लगूं मैं। शक्ल और सूरत से अच्छा होने के साथ साथ वो दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। एक लड़की जैसे लड़के का सपना देखती है, बिल्कुल वैसा लड़का है वो। हर तरह से परफेक्ट और आइडियल है। अपनी तुलना उससे करने की कोशिश भी मत करना। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उस जैसा इंसान मेरा पति है। उससे मिलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि किसी की तारीफ के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ सकते हैं। मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा खूबसूरत है वो। लड़कियाँ उस पर जान देने के लिए तैयार है। तो मुझे तो वजन कम करना ही था। इतने अच्छे आदमी से शादी करने के बाद। मुझे पता है तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सब जलाने के लिए बोल रही हो ना मुझे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। किसी की खूबसूरती पर मरने वाली नहीं हूँ मैं। तो अब थोड़ी सी बात यिन शिचिन की काबिलियत और इंसानियत पर करते हैं। देखो वो वाई मॉल का मालिक है, यिन ग्रुप भी उसी का है। लेकिन ये दोनों तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं ना। वो रोज पढ़ता है, इतना ज्यादा काम करता है, इनके साथ साथ कई भाषाएं बोलता है। जानता हूँ बहुत कामयाब इंसान है वो, मगर क्या तुम्हारे लिए उसके पास वक्त है? जो तुम्हें चाहिए वो दे सकता है तुम्हें? सच कहूँ तो यिन शिचिन से मिलने से पहले मुझे लगता था कि फिल्मों और ड्रामों में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल सच नहीं होता। लेकिन उसके साथ रहने के बाद अंदाजा हुआ कि प्यार सच है। वो इतना प्यार करता है, अगर मैं सो जाऊँ तो वो मुझे सारी रात देखता रहता है। वो सूप भी मेरे बगैर नहीं पीता। उसमें मेरे बिना नींद भी नहीं आती। बल्कि सच कहूँ तो जब तक मैं उसे किताब पढ़कर ना सुनाऊं वो सो ही नहीं पाता। मेरी आवाज उसके कानों में रस घोल देती है। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो वो सो नहीं पाता। मुझे मनाकर ही सांस लेता है। दादी के सामने मेरा साथ देता है। अब तो तुम समझ गए हो ना। ये सब जानने के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, वरना मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। समझ गए? जीजी रुको। जीजी मेरी बात सुनो। जाओ फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हम्म। आखिर वो क्या करना चाहता है? वो तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड है।
तुम ही हो जो उसकी बातों में आ जाती हो। अगर मैं होती तो मैं उसका जीना मुश्किल कर देती। बाहर इसलिए मिला ताकि हमारे मिलने का सबूत इकट्ठा कर सके और बाद में मुझे ब्लैकमेल करे। उसके हाथ कुछ लग तो नहीं गया? तुम्हें पता है कि मैं मिसेस येन हूँ। मुझे उसकी बातों पर शक तब हुआ जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि हम रेस्टोरेंट के जिस जगह पर बैठे हुए थे उस जगह को रेस्टोरेंट के किसी भी हिस्से से देखा जा सकता था। इसका मतलब है तुम्हारे साथ उसकी मुलाकात उसने रिकॉर्ड कर लिया है। तुम तो बहुत ही चालाक लड़की हो यार। चलो मुझे भी सुनाओ। तो मैंने सारी बातें खुद ही बता दी। मेरे ख्याल से हमें दोबारा मिलना चाहिए। कौन है? क्या हुआ है? गूजी जी, जरा अंदर आना, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं बस अभी आती हूँ। जी कहिए, क्या जरूरी काम है कोई? पति हूँ मैं तुम्हारा। आपने कहा कि आपको जरूरी काम है मुझसे। मैं सोने जा रहा हूँ। आपके लिए क्या कर सकती हूँ अगर सोने जा रहे हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे नींद नहीं आती। बहुत सी चीजें तुम्हें खुद समझनी चाहिए, ठीक है? और हाँ, बार बार मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं, ये बात तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। ठीक कहा। उसने कभी अपनी माँ से झूठ बोलना नहीं सीखा था, और वो ये बात भी जानती थी कि अगर उसे कभी झूठ बोलना पड़ गया तो वो आसानी से पकड़ी जाएगी। ये चैप्टर तुम सुना चुकी हो, ये छोड़ दो, दूसरा कोई चैप्टर पढ़ के सुनाओ मुझे। आपको तो बस नींद से मतलब है ना, तो कोई भी पढ़ दूं, क्या फर्क पड़ता है? जॉब है ना, सीरियस बन के करो। काम चोरी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी बीवी होने के बावजूद भी तुम छिप छिप के गैर मर्दों से मिलती फिरती हो। प्राइवेट मीटिंग्स। यिनशिचिन, तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करने जाऊंगा? इत्तेफाक से मैंने तुम्हें वहां देख लिया। क्या तुमने मेरी सारी बातें भी सुन ली? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? वैसे क्या बातें की तुमने? कुछ नहीं, कोई बातें नहीं की मैंने। तुमने जो जरूरी काम के लिए मुझे बुलाया था, तुम्हें यही पूछना था मुझसे? जलन हो रही है? जलन और मुझे? गूजी जी, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि घर पर भी यही किरदार निभाना, और तुम्हें सिर्फ घर के बाहर ही बीवी बनकर नहीं रहना, वरना तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। तो क्या मेरी सोच को भी कंट्रोल करोगे? तुम्हारे छोटे दिमाग के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना कह रहा हूं कि नुकसान तुम्हारा होगा। तुम फिर से पैसों को बीच में ले आए? यिनशिचिन, तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं कभी किसी को खुद से हमदर्दी करने को नहीं कहता हूं, और ना ही कभी खुद किसी से हमदर्दी करता हूं। आज रात मैं स्टडी में रहूंगा, तब तक अकेले में थोड़ा सोच लो तुम। बदमाश कहीं के। यिनशिचिन, तुम बहुत ही बेरहम इंसान हो।